श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चारि। इसमें तुलसीदास बाबा जी जब हनुमान चालीसा लिखने बैठते हैं तो सबसे पहले श्री गुरु की वंदना करते हैं। अच्छा, वंदना करते हैं क्योंकि क्या होता है कि इनको होता है हनुमान जी को बुलाना होता है। उसमें कहते हैं वर्णौ रघुबर विमल जसु। चालीसा हनुमान जी की है लेकिन बुलाना, वंदना क्या कर रहे हैं, जस का वर्णन करने जा रहे हैं राम जी की, क्योंकि इनको पता है कि हनुमान जी तभी आएंगे जब राम जी के नाम का गुणगान होगा। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे कि कथा सुनने का मतलब क्या है। कथा सुनते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे होता क्या है कि हम लोग नाम लेते हैं, नाम का क्या प्रभाव होता है, कथा सुनने का क्या प्रभाव होता है। तो बाबा गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही। भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि जो भव सिंधु है, जिस भव सिंधु के डर के मारा हम लोग सोचते हैं कि पुनरत जन्म पुनरत मरणम, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भव सिंधु जो है, वो सागर, जो समुद्र सागर है, वो सूख जाता है। इस नाम की इतनी महिमा है। किसी ने पूछा कि तो फिर सुनने का क्या फायदा है। हर का अलग अलग महत्व है। बाबा गोस्वामी जी ने इसका भी लिखा हुआ है कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान और सादर सुनहि तरहि नर भव सिंधु बिना जलजान। वो आदमी बिना जलयान के उस भव सागर को पार कर लेता है। अब कैसे पार कर लेता? सादर सुनहि तरहि, उतर जाता है। तो किसने कहा कि भाई इस कलयुग में, तो बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा हुआ है कि कलयुग केवल हरिगुण गाहा। इसमें केवल और केवल हर भगवान के गुण का गान करने से पावत नर गावत भव थाहा। उसमें क्या है, उस भव सागर में कितना पानी है, था मतलब उसका अनुमान पता चल जाता है। तो हम उसको पार करते समय ध्यान रखते हैं कि किधर से पानी कम है, किधर से उस भव सागर को पार करें। सबका अलग अलग गुण है मित्रों, सबका प्रभाव अलग अलग है। लेकिन जब भी हम कथा सुने या भगवान की चर्चा सुने तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि या तो भगवान हमारे पास आ जाएं, और हम अगर भगवान हमारे पास नहीं आ पा रहे हैं तो हम ऐसा प्रयास करें कि जिस समय की कथा है हम उस समय वहाँ की काल में, उस समय की परिवेश में प्रवेश कर जाएं। तो उसका फल तो आपको अत्यंत है ही, लेकिन उसका क्या है कि आपकी रुचि भी बढ़ जाएगी। और भगवान राम की नाम की महिमा इतनी है कि इस नाम की महिमा को, प्रभाव को कोई नहीं गा सकता। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुतिकः अधिक एक ते एका। बहुत सारे नाम हैं, लेकिन फिर भी नारद मुनि ने कहा था कि प्रभु मैं ये वरदान चाहता हूँ कि राम सकल नामन ते अधिका। सारे नामों में से ये राम जी का नाम सबसे अधिक प्रिय मुझे है, और इस नाम की महिमा को मैं चाहता हूँ कि विस्तार हो। भगवान ने कहा कैसा विस्तार चाहते हो? उन्होंने कहा कि हो हुनाथ यज्ञ खग गण बधिका। जिस तरह कोई बधिक किसी पक्षी को मार के गिरा देता है, उसी तरह इस प्रभु आपके नाम में, राम नाम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आदमी के सारे पापों की मुक्ति कर दे। होता क्या है कि एक बार गोस्वामी दास जी महाराज क्या कहते हैं, ये अयोध्या चले गए। जब भी देखो बाबा गोस्वामी जी ने जो भी इतना बड़ा चित्रण किया हुआ है, ये चले जाते थे, अक्सर चले जाते थे अयोध्या भगवान से मिलने। एक बार भगवान राम सुबह सो रहे थे और माता कौशल्या उनको उठाने गई, जगाने गई। सुबह बार बार उनको जब जगा रही हैं तो भगवान राम उठ नहीं रहे हैं। माता जी जब काफ़ी झिझकोरे लगा के चली गई कि चलो अभी उठेंगे, तो तुलसीदास जी महाराज उठते हैं, कहते हैं हे प्रभु उठो राम कलेऊ कीजय। हे प्रभु आप उठो और अपना खाना पीना खाइए प्रभु। तो उन्होंने कहा कि इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? उन्होंने कहा कि तुलसीदास को जूठन दीजिए। जब आप भोजन करेंगे, जब आप खाना खाएंगे और जो आपका जूठन गिर जाएगा,
मैं उसी जूठन का पान प्रसाद समझ के करूँगा, लेकिन प्रभु जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक वो प्रसाद मुझे कैसे मिलेगा। अब एक बार ये भगवान राम जी से मिलने गए। देखो हम लोग, बाबा तुलसीदास जी इसी कलयुग में हुए हैं, और भगवान से जो भी उनका साक्षात्कार हुआ है, चाहे हनुमान जी से हुआ है या राम जी से हुआ है, और ये मान के चलिए कि जब हम लोगों को भगवान मिल जाते हैं तो हम लोग क्या मांगते हैं? भूत और प्रेत पिशाच मांगते हैं। लेकिन बाबा गोस्वामी दास जी ऐसे थे कि जिन्हें भूत मिला और भूत से उन्होंने भगवान मान लिया। अब उस सब पे जब आएंगे हम लोग व्याख्या करने तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी चूंकि शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर में हम प्रकाश डालेंगे कि इन महिमा का क्या प्रकाश है और किस तरह हमें भगवान के चरणों के प्रति रुचि बढ़ानी चाहिए। और इस कलयुग में क्योंकि क्या होता है, भगवान बहुत दीन दयाल है। कोमल चित अति दीन दयाला, दीन दयाल नहीं है वो, अति दीन दयाला। तो जब कोमल चित अति दीन दयाला, तो अब दीन दयाल हैं तो हमें दीन बनना पड़ेगा। अब वो दैन्यता हम लोगों के अंदर आ जाए तो दीन दयाल तो हैं ही, दया तो वो कर ही देंगे। लेकिन वो दैन्यता कैसे आती है? क्योंकि अब देखिए, मैं जैसा कह रहा था कि भगवान राम अयोध्या में बैठे हुए थे और तुलसीदास बाबा जी मिलने पहुंच गए। जब बाबा गोस्वामी जी वहाँ पर मिलने जाते हैं तो वहाँ पर जो है बोर्ड लगा होता है, कुछ शर्तें लिखी होती है भगवान से मिलने के लिए। जब उन्होंने देखा कि उन शर्तों में सबसे पहले लिखा हुआ था कि मम दर्शन कर फल परम अनूपा और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल तो बहुत अनूप है, अद्वितीय है, जिसको जीव प्राणी मात्र बहुत अच्छे और सुलभ ढंग से पा सकता है। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अब बाबा गोस्वामी जी उस फाटक को पार करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उस गेट पर जब पहुंचे वहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई दर्शन करने का फल क्या है। उन्होंने कहा कि सन्मुख होए जीव मोय जब ही और जन्म कोट यज्ञ नासई तब ही। जैसे ही जीव मेरे सन्मुख आ जाता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बाबा गोस्वामी को बड़ा अच्छा लगा कि चलो हमारा एक गेट पार हुआ, दूसरा गेट पार हुआ, आगे बढ़े। तीसरे गेट पे जब पहुँचे तो वहाँ पर लिखा हुआ था, जब तीसरे गेट पे बाबा गोस्वामी जी पहुँचते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उन्होंने कहा कि मुझे पाने के लिए आपका मन निर्मल होना चाहिए। अच्छा, मन निर्मल कैसे करें? क्योंकि मन में देखो बहुत सारे भाव भरे होते हैं, अच्छे भी भरे होते हैं, बुरे भी भरे होते हैं। क्योंकि ये जग है और जग में जो है ये गुण और दोषों से भरा हुआ है। विधि प्रपंच गुण दोषमय, विधि प्रपंच गुण दोषमय, ये गुण और दोष से भरा हुआ है। तो जब गोस्वामी जी आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि अब क्या करूं, निर्मल मन है नहीं, वापस लौटना पड़ेगा, गेट नंबर 3 पार नहीं होगा। जब वो वापस लौटने लगे तो मन में निराशा उत्पन्न हो गई, और मन में निराशा जैसे उत्पन्न हुई तब तक भरत जी कहीं से जा रहे थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा गोस्वामी जी कहाँ यहाँ? उन्होंने कहा कि आए थे प्रभु जी के दर्शन के लिए, लेकिन मिल नहीं पाया, जा रहा हूँ। उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा कि ये लिखा हुआ है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो मेरा मन निर्मल तो है नहीं, ये मैं जानता हूँ, तो इसलिए दर्शन हो नहीं पाएगा और मैं प्रभु को पाऊंगा कैसे? भरत जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। देखो, जैसे हम लोग किसी अधिकारी या मंत्री के पास में कभी पहुंचना होता है तो क्या करते हैं, किसी थर्ड पर्सन के सहारे, अगर डायरेक्टली हमारा अप्रोच नहीं होता है तो पहुंच जाते हैं। भरत जी ने कहा कि ऐसा नहीं है। मैं जानो निजनाथ स्वभाव अपराधिन पर कोह न काऊ। मैं भगवान राम जी का स्वभाव जानता हूँ। बाबा गोस्वामी जी ने क्या, कैसे है? उन्होंने कहा अपराधिन पर कोह न काऊ। उन्होंने कहा कोई अगर अपराधी भी है और भगवान से मिलना चाहता है, अगर प्रायश्चित कर लेता है तो वो भगवान उसके भी कष्टों को दूर करके उसके सारे पापों का हरण कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि कैसे? उन्होंने कहा कि मोह पर कृपा स्नेह विषेकी और खेलत खुनिस कबहु नहीं देखी। उन्होंने कहा कि मेरे पे इतनी कृपा की है प्रभु ने कि उन्होंने कभी भी, यहाँ तक कि खेलते समय। अच्छा, बाबा गोस्वामी जी ने जो है विनय पत्रिका में लिखा हुआ है
कि क्या होता है कि जब ये लोग बालपन में खेलते थे, जैसे हम लोग भी खेलते थे, सब लोग खेलते हैं, खेलने जाते हैं, ये लोग एक चौगान का कोई खेल होता है जिसमें गेंद खेलते हैं। तो उस सरजू नदी के तट पर एक मैदान बना होता है और वहीं पर जब ये सुबह सुबह खेलने जाते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि टीम बँटनी होती है। जब टीम बाँटनी होती है तो लखन लाल जी पहले ही कह देते हैं कि प्रभु मैं तो खेलूँगा, लेकिन जब भी खेलूँगा तो मैं केवल आपके पक्ष में ही रहूँगा, आपसे विपक्ष नहीं रह सकता मैं। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि लखन लाल जी कभी भी हो, यहाँ तक कि बन भी गए हैं तो हमेशा साथ ही गए। बात ये हुआ कि सब लोगों ने कहा कि मैं पक्ष में ही रहूँगा, तो जब पक्ष की बात हुई तो ये हुआ कि जब सब पक्ष में हो जाएंगे तो विपक्ष में कौन होगा, फिर खेल कैसे होगा। भरतलाल जी को ये लगा कि अब खेल हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने कहा हे प्रभु, किसी भी तरीके से आपका खेल होना चाहिए, आपके खेल में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, मैं आपके विपक्ष में रहने को तैयार हूँ। तो किसी भक्त ने बड़े भाव से पूछा कि ये भरत विपक्ष में क्यों रहना चाहते हैं, तो बताया, उसमें ऐसा वर्णन आया कि भरत विपक्ष में इसलिए रहना चाहते हैं कि वो एक भी सेकंड बिना भगवान को देखे नहीं रह सकते हैं, और वो सोचते हैं कि जब भी खेल होगा भगवान मेरे सामने होंगे और मैं उनको अपनी इन आँखों से निहारते रहूँगा। खेल शुरू होता है। जब भगवान राम खेल खेलते हैं तो जिस चौगान के खेल में, जो फुटबॉल पे, जो अब आज के युग में फुटबॉल है, जिस गेंद पे वो प्रहार करते हैं लात से, जब प्रहार करते हैं तो भरत उसी गेंद को दोबारा बड़ी तेज से लात से प्रहार करते हैं। तो लोगों ने कहा कि जब राम जी ने गेंद से प्रहार किया तो भरत ने क्या अपने जीतने के लिए उस गेंद पर इतनी तेज से प्रहार किया? भक्त का भाव है कि नहीं, भरत ने इसलिए उस पर प्रहार नहीं किया कि गेंद जा करके उनके पलड़े में चले जाए और भरत जीत जाएं। उन्होंने गेंद पर इसलिए प्रहार किया कि अरे दुष्ट, भगवान राम के चरण को छोड़कर तू मेरी तरफ आ रहा है, तू पुनः उसी चरणों की तरफ जा जिस चरणों ने तुम्हें इधर की तरफ भेजा है। वही भरत जी कहते हैं कि मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खुनिस कबहु नहीं देखी। और जब लेकर के भरत तुलसीदास जी को साथ में भगवान राम जी के पास पहुंचते हैं तो भगवान राम तुलसीदास बाबा को उठा करके गले लगा लेते हैं। अब आप देखिए, जब गले लगा लेते हैं वहाँ से इनका आपसी विचार विमर्श होता है, बातचीत होता है, और भगवान के स्वभाव को जब ये देखते हैं, वहाँ से लौटते समय जब इनको लगा तो इन्होंने कहा कि देखो, सबका मन निर्मल हो नहीं सकता है और सब लोगों को भरत मिल नहीं सकते हैं। तो इन्होंने लिखा, क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी, क्रूर कुटिल खल कुमति कलंकी और नीच निशील निरीस निशंकी, किसी भी तरीके से कितने भी अवगुणों से भरपूर है, अगर वो इंसान प्रभु की शरण में जाना चाहता है तो बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि निर्मल मन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ताके जुगपद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। अब कौन है वो? जनक सुता जग जनक जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। उन जगत जननी माँ सीता जी के चरणों में आप ध्यान लगाइए और आपका मन को निर्मल हो जाएगा, और उसके बाद में आप किसी भी तरीके से कुटिलता भरी पड़ी हुई है, आपको भगवान उसी धनुष बाण की तरह धारण कर लेंगे कि धनुष टेढ़ा है, बाण सीधा है, भगवान सीधे और टेढ़े दोनों को रख लेते हैं अपने पास में। इसी तरीके से आपको भी वहीं पर रख लेंगे। बाबा गोस्वामी जी दास जी महाराज एक एक चित्र का, एक एक बात का बहुत अच्छी तरह से उन्होंने व्याख्या किया है, बशर्ते समझ में हम लोगों के आना चाहिए। मैं समझने के लिए शुरुआत, इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते समय हम लोग यही ध्यान रखेंगे कि प्रभु नाम का स्मरण हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसी प्रीत प्रतीत सो, तुलसी प्रीत प्रतीत सो, राम नाम जप जाग। अगर आप राम नाम रूपी जप करते हुए, जागते हुए, सोते हुए करते हैं तो हो ही विधि
जो विधाता हैं वो भी आपके दाहिने रहेंगे, और दे ही अभाग ही भाग, जो अभागा आदमी है उसके भी भाग्य बन जाएंगे, बशर्ते सब कुछ छोड़ करके आप प्रभु की शरण में आ जाओ। और जब प्रभु की शरण में आ जाएंगे तो प्रभु आज नहीं तो कल, क्योंकि विश्वासम फलदायकम, जो विश्वास होता है वही फल देता है। आपके हाथ में केवल कर्म करना है, आप कर्म करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप प्रेम से प्रभु की तरफ बढ़िए, तो एक कदम आगे बढ़ाइए, तो प्रभु बहुत दयालु हैं। अगर दयालु हैं तो दया आज नहीं तो कल करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर हम ये सोच कर बैठे रहेंगे कि ये जो कुछ भी जग है हमारा, ये जग हम लोग जानते हैं कि ये माया के वशीभूत है। माया, माँ मतलब नहीं है, या मतलब जो नहीं है, उसी खेल में हम लोग भटकते रहते हैं, नाटक करते रहते हैं। लेकिन उसी नाटक में से एक नाटक और कर लीजिए आप लोग, कि प्रभु के चरणों में हमेशा मस्तक झुकाने का, प्रभु के चरणों में प्रेम स्नेह पाने का एक नाटक करके ये भी देखिए। जहाँ इतने नाटक करते हैं, दिन में 99 काम अपने लिए करते हैं, एक काम ये सोच कर करिए कि कुछ ऐसे बीज हम बो देते हैं जिसका फल हमें आज मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है। आप अपने अमूल्य समय से कुछ समय, जितना भी आप, जब हम लोग पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, जो भी मूर्ति की पूजा करते हैं, हम लोगों के मन में ध्यान होता है कि हम लोग मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और मूर्ति बनकर खुद बैठे होते हैं। उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे सामने हमारे प्रभु हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिय उरगार, भजहु राम पद पंकज यह सिद्धांत विचार। जब आप भाव से भगवान के चरण कमलों की वंदना करेंगे, तब भगवान भाव से, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है, आपको हमेशा अपने पास अपने उर से लगा लेंगे। क्योंकि जब पहली बार हनुमान जी मिले थे तो मिलते समय उन्होंने कहा था कि माया बस मैं रहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे प्रभु, मैं माया के वशीभूत होकर के आपको पहचान नहीं पाया हूँ। तो भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि एक मोह में मंद बस कुटिल हृदय अज्ञान। उन्होंने कहा कि एक तो मैं मोह के वशीभूत हूँ और हमारा हृदय कुटिल है। एक मोह में मंद बस कुटिल हृदय अज्ञान। तो उन्होंने कहा फिर दिक्कत कहाँ पर है, किस चीज़ ने आपको परेशानी दी? मोह ने दी या अज्ञानता ने दी, कुटिल हृदय ने दी? उन्होंने कहा कि प्रभु पुनि मोहि बिसार्यो कृपा सिंधु भगवान। मुझे परेशानी तो तब हुई कि जब मेरे राम मुझे नहीं पहचान पाए। तब उन्होंने कहा कि सो अनन्य जाके यसी मति नटरे हनुमंत। जब हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु पुण्य मोहि बिसार्यो कृपा सिंधु भगवान, तो भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं कि सो अनन्य जाके यसी मति नटरे हनुमंत। जिसकी इस प्रकार की बुद्धि है उसको मैं कैसे भुला सकता हूँ। उन्होंने कहा कि मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत कृपा करी हैं रघुराई। जो भी मन और क्रम वचन से अपनी चतुरता को छोड़ करके, क्योंकि जब भगवान की चरणों में आप जाएं, आप जगत में चतुरता कर सकते हैं, जगत में कपट कर सकते हैं, लेकिन जब प्रभु के पास में जाइए तो वहाँ पर निर्मल मन से ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप देखिए, ये किसी का भी प्रसंग ले लीजिए, कुबरी ले लीजिए, या उस सब भाव पे आएंगे तो विस्तार में हो जाएगा। अभी हम लोग इसको संक्षेप में जो है ले चल रहे हैं। जब प्रभु की कृपा होनी होती है तो प्रभु की कृपा बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन उस प्रभु की कृपा को पाने के लिए वो कृपा रूपी वृक्ष है, उस कृपा रूपी वृक्ष की छाया में बैठने के लिए आपको बैठना तो पड़ेगा, आपको आत्मसमर्पण तो करना पड़ेगा, शरणागति तो आपको लेनी पड़ेगी। अब हम लोग जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो बाबा गोस्वामी जी ने लिखते समय शुरुआत में ही लिख दिया कि जो दायक फल चार देगा, ताकि ऐसा ना हो कि आदमी पढ़ते समय जैसे 2 लाइन पढ़े बंद कर दे। जब आदमी देखता है कि इसमें फल 4 मिलेगा, 4 फल कौन कौन हैं? धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम। अब इसमें होता क्या है कि एक एक शब्द की व्याख्या बहुत बड़ी हो सकती है मित्रों।
परौ नरक फलचार शिशु। बाबा गोस्वामी जी दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नरक में पड़ जाऊं, परौ नरक फलचार शिशु मीच डाकनी खाऊं। इनको डाकनी रूपी मृत्यु खा ले। परौ नरक फलचार शिशु मीच डाकनी खाऊं, तुलसी राम स्नेह को, तुलसी राम स्नेह को। हे प्रभु, आपके स्नेह को पाने के लिए ये सब चीज़ें मेरी नष्ट हो जाएं तो नष्ट हो जाएं। इसी तरीके से आप लोग प्रेम भक्ति से जब भी आपको समय मिले, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, अब आगे इस पर विस्तार करने की चर्चा मैं कई दिनों से प्रयास कर रहा हूँ कि एक एक छंद दोहा और उसकी शुरुआत करूँ। क्योंकि देखो, हम लोग होता क्या है, हम लोग तुरंत चाहते हैं कि कोई भी चीज़ करें उसका तुरंत परिणाम आए। ऐसा नहीं है। आप लोग देखेंगे कि सीता जी जो है, क्या है कि साक्षात जगत जननी है, और जगत जननी होते हुए भी जब अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी तो कितने दिनों तक बैठी हुई थी। हनुमान जी साक्षात उनको मिले, और हनुमान जी को जो इतना आशीर्वाद दे सकता है कि अजर यमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक सोहूँ, तो इतना जो आशीर्वाद दे सकता है, इतना सब कुछ कर सकता है, क्या अपना उस बंधन से मुक्ति नहीं पा सकता है? कभी कभी आप लोगों को लगता होगा। दूसरी बात यह है कि जब हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं तो हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे होते हैं, और वहाँ पे बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। जबकि हनुमान जी महाराज कुछ ही दिन पहले मिले होते हैं, और किससे मिले होते हैं? राम जी से जब उनकी मुलाकात होती है। लेकिन जब कथा उन्होंने कहनी शुरू की तब आदि हूँ, शादी विवाह के पहले से जब से पैदा हुए थे, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। तो इस तरीके से आप लोग के सामने मैं सोच रहा हूँ कि इसको कभी कभी शुरुआत करूँगा, कभी एक लाइन की व्याख्या लेकर के 2 लाइन शुरुआत करेंगे। अभी तो हम राम नाम की परिचर्चा पर, क्योंकि जब तक हम लोग किसी चीज़ के गुण और दोष के बारे में नहीं जानेंगे। किसी ने कहा कि जो है, जब हम लोग रचनाएं लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो जब कोई शब्द बार बार आता है तो पुनरोक्ति दोष माना जाता है। तो एक बार किसी ने पूछा कि राम जी के चरित्र को इतनी बार लिखी गई है, क्या ये पुनरोक्त दोष नहीं है? तो लिखने वाले लेखक ने कहा कि भगवान में इतना गुण होना ही एक दोष है, बाकी कोई दोष नहीं है। जहाँ से दोष और गुण उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर दोष कौन सा और कौन सा गुण? जिस सागर में, समुद्र सागर में सब जाकर के मिल जाते हैं, चाहे नदियाँ, जितने पाप धुले हुए होते हैं। जैसे हम लोग, क्या होता है कि एक कर्म नाशा है त्रिशंकु, अब ले चलेंगे प्रसंग को, बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी आज प्रसंग को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम इसको शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी एक पाठ को उठा करके आपके सामने प्रस्तुत करें। आज यही राम नाम की चर्चा के साथ में विराम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।